एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर में यूनिट फर्स्ट में क्लासिफिकेशन सिस्टम्स डिस्कस करने हैं। बहुत सारे आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं। उस सीरीज़ में एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेंथम हुकर के नाम से प्रिस्क्राइब्ड है, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ बीएससी सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके लिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं, 3 तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं: आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इसी सीरीज़ में आज हम जिस क्लासिफिकेशन सिस्टम को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए हैं उनमें सबसे मॉडर्न और सबसे एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो अभी इस्तेमाल किए जाते हैं वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स कहलाते हैं। वो सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स और फाइलोजेनी पर बेस्ड होते हैं उनको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स कहते हैं। फाइलोजेनी मीन्स इवोल्यूशन हिस्ट्री। जो कैरेक्टर्स हैं किसी भी प्लांट ग्रुप में, उनके प्रिमिटिव और एडवांस नेचर के बेस पर, उनकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर अगर उनका कंपैरिजन किया जाता है और उससे एक इवोल्यूशन हिस्ट्री उनकी ट्रेस की जाती है तो इसको फाइलोजेनी कहते हैं। तो फाइलोजेनी पर और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर जो बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं, यानी कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो बहुत डोमिनेटिंग है साइंटिफिक वर्ल्ड में। वो एंगुलर प्रांटल का क्लासिफिकेशन है, जिसको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एंगुलर एंड प्रांटल्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है और इसको एडोल्फ एंगलर और यूजेन प्रांटल ने प्रपोज किया था। जर्मन बॉटनिस्ट थे दोनों, बर्लिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे एडोल्फ एंगलर साहब, और बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स में भी उन्होंने काम किया था। एक्चुअली अपना क्लासिफिकेशन प्रपोज करने से पहले उन्होंने एक गाइड पब्लिश की थी। फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड अ गाइड टू बॉटनिकल गार्डन, ब्रेस्लाव, पोलैंड। पोलैंड में एक छोटा सा शहर है ब्रेस्लाव, वॉर्डक्लॉ कहते हैं उसको अब। और वहाँ पर जो बॉटनिकल गार्डन है उसमें प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड एक गाइड उन्होंने फर्स्ट टाइम पब्लिश की थी। और बाद में उस गाइड में उन्होंने जो क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था प्लांट्स के लिए, उसको एक अपने बुक की फॉर्म में उन्होंने अपने वर्क को एक्सपेंड किया और उसी को उन्होंने विस्तार देकर एक क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया 1892 में। ईयर याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम एंगलर एंड प्रांटल प्रपोज्ड अ क्लासिफिकेशन सिस्टम इन ईयर 1892। 1892 में एंगलर प्रांटल ने जो क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था अपना, वो एक बुक की फॉर्म में था। ये जर्मन लैंग्वेज में एक्चुअल नाम है, जो मदर टंग थी एंगलर और प्रांटल की जर्मन, उसमें ये नाम है डाई नेचुरली लाइकेन फ्लेंजेन फैमिलीन। अगर हम अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करें इस बुक के नाम को तो वो नाम होगा द नेचुरल प्लांट फैमिलीज़। ये बात याद रखिएगा कि जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके सिलेबस में प्रपोज्ड हैं उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें बुक्स के नाम आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं कि किस पर्टिकुलर बुक में ये क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया था। तो इसी सीक्वेंस में एंगलर प्रांटल के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो बुक है इसका नाम याद रखिएगा डाई नेचुरली लाइकेन फ्लेंजेन फैमिलीन, जर्मन लैंग्वेज में नाम है। और अगर हम उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करेंगे तो द नेचुरल प्लांट फैमिलीज उसका नाम होगा। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। लगभग 20 वॉल्यूम में ये बुक पब्लिश हुई थी और 1892 के बाद 1964 तक, 1964 तक इसके कई एडिशन पब्लिश किए गए। 12th एडिशन था 1964 में जब पब्लिश हुआ था। तो करीब 20 वॉल्यूम में ये बुक पब्लिश हुई और लगातार इसके कई सारे रीप्रिंट भी एडिशन में आते रहे। क्लासिफाइड होल प्लांट किंगडम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये एंगलर प्रांटल का जो क्लासिफिकेशन है ये न सिर्फ एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करता है, बल्कि एक्चुअली एंगलर प्रांटल ने अपने क्लासिफिकेशन में
पूरे प्लांट किंगडम को राइट फ्रॉम एल्गी अप टू द एंजियोस्पर्म सबको उन्होंने क्लासिफाई किया, शैवालों से लेकर आवर्त बीजी पौधों तक यानी कि एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक सारे प्लांट किंगडम को उन्होंने क्लासिफाई किया। डोमिनेटिंग क्लासिफिकेशन सिंस 1900 फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ हर्बेरिया ऑफ वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से याद रखिएगा। एंगुलर प्रांटल का क्लासिफिकेशन सन 1900 से बहुत लोकप्रिय है और एक डोमिनेटिंग क्लासिफिकेशन है जिसको बहुत सारे साइंटिस्ट अपने रिसर्च वर्क में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ हर्बेरिया ऑफ वर्ल्ड। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जितने भी हर्बेरियम हैं उनमें से अधिकतर हर्बेरियम में प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए एंगुलर प्रांटल का क्लासिफिकेशन इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक बात याद रखिएगा, जो एंगुलर प्रांटल का क्लासिफिकेशन है यूरोपियन कंट्रीज़ में और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में बहुत पॉपुलर है। बेंथम उगर का जो क्लासिफिकेशन है वो यूनाइटेड किंगडम में और इंडिया में और उसी तरह के जो दूसरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत पॉपुलर है। तो हर्बेरिया के क्लासिफिकेशन के लिए इंडिया में और दूसरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में मोस्टली बेंथम उगर के क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुनिया में अधिकतर जगहों पर अधिकतर हर्बेरियम का क्लासिफिकेशन जो है या अधिकतर हर्बेरिया में जो क्लासिफिकेशन फॉलो किए जाते हैं वो उसमें एंगुलर प्रांटल का सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है विच क्लासिफिकेशन इज फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ हर्बेरिया ऑफ वर्ल्ड, तो आपके लिए आंसर है एंगुलर प्रांटल। ये डेफिनेटली एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। प्लांट्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनी एंड इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लावर, सीड डेवलपमेंट एंड फ्रूट। जैसा भी आपको बताया कि ये एक टाइप का फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है और इसमें प्लांट्स को जो क्लासिफाई किया गया है उनमें फ्लावर, फ्रूट और सीड डेवलपमेंट में इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर, यानी कि उनमें बढ़ती हुई जटिलताओं के आधार पर उनके फ्लावर, फ्रूट और सीड में जो बढ़ती हुई जटिलताएं हैं, इवोल्यूशन जिस तरह से उनका हुआ है उसके आधार पर इसको क्लासिफाई, प्लांट्स को इस क्लासिफिकेशन में किया गया है। तो मेनली ये क्लासिफिकेशन फाइलोजेनी पर बेस्ड है और कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट पर बेस्ड है। अब इसके अलावा ये देखते हैं जो एक्चुअल उनका क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है प्लांट किंगडम का किस तरह से किया है। अभी जैसा आपको बताया कि एंगुलर प्रांटल ने अपने क्लासिफिकेशन में पूरे प्लांट किंगडम को, किंगडम प्लांटेई को पूरा क्लासिफाई किया है और उन क्लासिफिकेशन में या अपने क्लासिफिकेशन में उन्होंने कुल 14 डिवीजन्स क्रिएट किए हैं, 14 डिवीजन्स। और उसमें जो आखिरी डिवीज़न है, जो लास्ट डिवीज़न है उनकी सीरीज़ में, उसको उन्होंने नाम दिया था एम्ब्रियोफाइटा। और इस एम्ब्रियोफाइटा नाम के डिवीज़न में उन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा था। तो इसका मतलब 14 में से 13 डिवीजन्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के थे जिसमें आपको एल्गी से लेकर टेरिडोफाइट तक मिलेंगे, और 14वां डिवीज़न जो है जिसको एम्ब्रियोफाइटा नाम दिया उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा और उसको 2 सब डिवीजन्स में डिवाइड किया। सब डिवीज़न 1 जिम्नोस्पर्म और सब डिवीज़न 2 एंजियोस्पर्म्स। यहाँ पर उन्होंने एक सीधा सा जो डिमार्केशन किया कि किस तरह से एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को अलग अलग किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जिन ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं जिन पौधों में, और जाइलम में वेसल कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जाइलम टिश्यूज़ में वेसल्स पाई जाती हैं और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, उन प्लांट्स को एंजियोस्पर्म में रखा जाएगा। और जिनके अंदर ओवरी नहीं होती है, केवल ओव्यूल्स होते हैं और जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती, उनको जिम्नोस्पर्म में रखा जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने डिमार्केशन कर दिया बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल और जाइलम टिश्यू के अंदर वेसल कंपोनेंट वाले जो प्लांट्स थे यानी कि एंजियोस्पर्म, उनको उन्होंने फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया, मोनोकॉटिलिडनी क्लास 1 और क्लास 2 डाइकॉटिलिडनी। मोनोकॉटिलिडनी जो है, जिनके मेंबर्स को आमतौर पर हम मोनोकॉट कहते हैं, उसमें उन्होंने उन एंजियोस्पर्म को रखा जिनके एम्ब्रियो में सिंगल कॉटिलिडन पाया जाता था और पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास था, यानी कि पैरेलल विनेशन था। अगर आपने ग्रासेस की लीव्स देखी हैं तो उनके अंदर जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें आपको
मिड वेन और उसकी जो लेटरल वेन्स हैं उनके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं हो पाता है, सारी वेन्स एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो ये पैरेलल वेनेशन कहलाता है। तो जिनके एम्ब्रियो में एक कॉटिलिडन है और लीव्स में पैरेलल वेनेशन है उनको क्लास मोनोकॉटिलिडनी में रखा। इसमें कुल 11 ऑर्डर्स और 45 फैमिलीज़, 45 फैमिलीज़ और 11 ऑर्डर्स हैं। जो दूसरी क्लास है डाइकॉटिलिडनी, उसमें उन्होंने उन एंजियोस्पर्म्स को रखा जिनके एम्ब्रियो में 2 कॉटिलिडन पाए जाते हैं और इसके अलावा उनकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जालिकावत शिरा विन्यास होता है, तो उनको डाइकॉटिलिडनी में रखा क्लास में। और उसको उन्होंने फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया। एक सब क्लास का नाम है आर्कीक्लेमाइडी और दूसरे सब क्लास का नाम है मेटाक्लेमाइडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखिएगा। दूसरे किसी अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस नाम से कोई भी सब क्लास आपको डाइकॉट्स की नहीं मिलेंगी। वहाँ पर आपको सब क्लासेस कौन सी मिलेंगी? पॉलीपेटेली और गैमोपेटेली। लेकिन उन नामों को ना इस्तेमाल करके एंगलर प्रेंटल ने जो नाम इस्तेमाल किए वो आर्कीक्लेमाइडी एक्चुअली उन डाइकॉट्स के लिए सब क्लास बनाई जिनके फ्लावर में फ्री पेटल्स पाए जाते थे, यानी कि ये पॉलीपेटेली सब क्लास है जो दूसरे साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन में हमें देखने को मिलती है। और जो दूसरे वैज्ञानिकों के वर्गीकरण में, दूसरे साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन में गैमोपेटेली क्लास जो हमें देखने को मिलती है सब क्लास, उसको यहाँ इन्होंने मेटाक्लेमाइडी नाम दिया, यानी कि इसमें उन डाइकॉट्स को रखा जिनमें फ्यूज्ड पेटल्स पाए जाते हैं, आपस में जुड़े हुए पेटल्स। कुल मिलाकर क्लास डाइकॉटिलिडनी में 39 ऑर्डर्स हैं और 235 फैमिलीज़ हैं। अब यहाँ पर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है। बेंथम हुकर, हचिंसन, एंगलर प्रेंटल, क्रॉन्क्विस्ट, लिनियस, इन सब के क्लासिफिकेशन में लिनियस साहब के अगर क्लासिफिकेशन को हम एक्सक्लूड कर दें तो बाकी सारे क्लासिफिकेशन में एक डेफिनेट नंबर ऑफ फैमिलीज़ है और वो एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट बनता है। आपको साइंटिस्ट का नाम दिया जाता है कि इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में कितनी फैमिलीज़ क्रिएट की गई हैं। तो अलग अलग नंबर याद रखिएगा। यहाँ पर जो नंबर आपको याद रखना है वो 280 है। 280 फैमिलीज़ जो हैं वो एंगलर प्रेंटल ने अपने क्लासिफिकेशन में प्रपोज की। ये नंबर आपको वेरिएबल मिलेगा। हचिंसन के क्लासिफिकेशन में जो है वो नंबर अलग है, 411 नंबर है वहाँ पर। बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन में 199 फैमिलीज़ हैं। तो अलग अलग आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो है वो अलग अलग फैमिलीज़ मिलेंगी, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ अलग अलग हैं। तो ये क्लासिफिकेशन की आउटलाइन है एंगलर प्रेंटल के। अब क्लासिफिकेशन के साथ साथ आपको आउटलाइन के साथ साथ हर क्लासिफिकेशन की मेरिट और डीमेरिट भी बतानी होती है। तो यहाँ पर भी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, गुण और दोष। जो मेरिट्स हैं क्लासिफिकेशन की यहाँ पर, उसमें जिम्नोस्पर्म का प्लेसमेंट, जिम्नोस्पर्म को पहले प्लेस किया गया है सब डिवीज़न 1 में और एंजियोस्पर्म से पहले हैं। जैसा कि आपको पता है इवोल्यूशनरी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जिम्नोस्पर्म ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, उनको पहले रखा जाता है और उसके बाद एंजियोस्पर्म आते हैं। तो ये सीक्वेंस जो है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, तो इनका प्लेसमेंट बहुत सही है। दूसरा जो पॉइंट है, मोनोक्लेमाइडी एबॉलिश्ड। बेंथम हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन में मोनोक्लेमाइडी नाम का एक ग्रुप बनाया था, एक सब क्लास थी जिसमें उन्होंने उन प्लांट्स को रखा था, उन डाइकॉट्स को रखा था जिनके अंदर सेपल और पेटल का डिमार्केशन नहीं होता है, यानी कि पेरियंथ पाया जाता है या पेरियंथ भी एब्सेंट होता है, नेकेड फ्लावर्स होते हैं। लेकिन वो एक वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं था, उसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट थे जिनके अंदर सेपल पेटल दोनों डिमार्केटिंग थे। तो उस ग्रुप को इन्होंने ख़त्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया मोनोक्लेमाइडी ग्रुप को, और उसकी फैमिलीज़ को उन्होंने आर्कीक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया, जो एक सही मूव है और ऐसा ही करना चाहिए था। तीसरा पॉइंट है, फैमिलीज विद इंफीरियर ओवरी प्लेस फर्स्ट। इंफीरियर ओवरी वाली फैमिलीज को प्रिमिटिव मानकर इन्होंने उनको पहले रखा है हर ग्रुप में, और सुपीरियर ओवरी वाली फैमिलीज को बाद में रखा है। ये प्लेसमेंट बिल्कुल सही है इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्किड्स मोर एडवांस देन ग्रासेस। तो
उन्होंने ये माना एंगलर प्रांटल ने कि जो ऑर्किडेसी फैमिली है यानी कि जो ऑर्किड्स हैं वो ग्रासेस से ज़्यादा एडवांस हैं और ऑर्किड्स को बाद में रखना चाहिए और जो ग्रासेस हैं उनको पहले रखना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने फैमिली ऑर्किडेसी को अपने क्लासिफिकेशन में बाद में प्लेस्ड किया और उसको ज़्यादा एडवांस माना कंपेयर टू ग्रैमिनी। तो ये तो मेरिट्स हैं उनकी, गुण हैं उनके क्लासिफिकेशन के। डीमेरिट्स जो हैं उसमें जो दोष है उनके क्लासिफिकेशन में, तो उसमें पहला जो उनका डीमेरिट है मोनोकॉट प्लेसमेंट। यहाँ देखने से ही लग रहा है जो एक इवोल्यूशन सीक्वेंस हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म से उत्पत्ति मानी जाती है डाइकॉट की और डाइकॉट से उत्पत्ति मानी जाती है मोनोकॉट की। तो प्लेसमेंट होना चाहिए जिम्नोस्पर्म, डाइकॉट और मोनोकॉट। यहाँ पर प्लेसमेंट जो है उसमें मोनोकॉट पहले है, डाइकॉट बाद में है। तो प्लेसमेंट ऑफ मोनोकॉट बिफोर डाइकॉट ये एक बहुत बड़ी डीमेरिट है उनके क्लासिफिकेशन की, एक बहुत बड़ा दोष है। तो मोनोकॉट का प्लेसमेंट इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। बाइसेक्सुअल फ्लावर इवोल्यूशन, एंगलर प्रांटल ने अपने क्लासिफिकेशन में माना कि जो हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं उनका इवोल्यूशन जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर से हुआ है। इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है और ये जो पॉइंट के बेसिस पर उन्होंने प्लेसमेंट किए कई फैमिलीज़ के वो भी सही नहीं है। कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड एक पॉइंट है, कई फैमिलीज़ हैं जैसे सेपेंडेसी फैमिली है, जगलेंडेसी है, इन फैमिलीज़ में कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। एंगलर प्रांटल ने माना कि ये कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस जो है ये बहुत सिंपल टाइप का है और ये एक प्रिमिटिव नेचर का इन्फ्लोरेसेंस है और इन फैमिलीज़ को उन्होंने प्रिमिटिव नेचर की फैमिलीज़ माना। लेकिन जो रीसेंट स्टडीज़ हैं उनके बेस पर ये साबित हुआ है कि कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस जो है वो एक रिड्यूस्ड फॉर्म है, एक रिड्यूस इन्फ्लोरेसेंस है, ना कि बहुत सिंपल या प्रिमिटिव। तो इसलिए कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस वाली फैमिली जिनको हम अमेंटिफेरी कहते हैं ग्रुप को, उस ग्रुप को प्रिमिटिव मानकर पहले प्लेस करना ये प्लेसमेंट गलत है। तो ये भी एक डीमेरिट है। तो एंगलर प्रांटल का क्लासिफिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन अपने आप में कई सारे यूनिक पॉइंट हैं उसमें। तो ये आपके लिए उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन था। जो बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में बॉटनी फर्स्ट पेपर में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेंथम-हुकर, हचिंसन और इनके बाद एंगलर प्रांटल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है। बेंथम-हुकर, हचिंसन नो डाउट ज़्यादा पॉपुलर हैं, एग्जामिनर्स के बीच में ज़्यादा बार पूछा गया, बहुत बार रिपीट हुए हैं वो। लेकिन एंगलर प्रांटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, तो ज़रूर तैयार करिएगा और इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जो लोग आज पहली बार रेहांस बायोलॉजी पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं बॉटनी और ज़ूलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, कमेंट कीजिए उनके बारे में। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स के बेसिस पर हम कुछ वीडियोस अपलोड करें और ऐसे टॉपिक्स के बारे में ज़रूर वीडियोस बनाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं अलग अलग स्टूडेंट अपने कमेंट्स में। तो प्लीज़ देखिए वीडियोस को, लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी करिए और कमेंट ज़रूर करके बताइए आपको क्या उसमें पसंद नहीं आया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रेहांस बायोलॉजी को, देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप चाहें तो इसका एक आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।